शादी करोगी इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर? शेर सब जानता है ने उसके साथ क्या क्या किया है, क्या हुआ सब तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी है। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहा है तो दुश्मन की बेटी। अपने बेटे की जान की भीख मांगने आ रहे हैं। बेटी इश्क तो ऐसे ही किया जाता है। तो वापस दवाएंगे शेर लाश। तुम्हें अगवा किसने किया था? हमारे दुश्मन चारों तरफ है। नाक रगड़वाएंगे और फिर जमीन वापस लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेर ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शेर फ़ोन करता फजर को, उससे कहता है कि मोहब्बत होगी, तुमसे रहा नहीं जाता तुम्हारे बगैर। तो फजर कहती है क्यों, अपनी भी ज़िंदगी मुश्किल कर रहे हो, मेरी भी, बाबा का भी नहीं मानेंगे। तो शेर कहता है कि आऊँगा रिश्ता लेने, अगर जान मांगी तो वो भी दे देंगे, लेकिन डरता नहीं हूँ मैं किसी से। फिर शेर अपनी माँ से बात करता है तो शेर की माँ कहती है कि क्यों तुम उस लड़की को अपने ऊपर इतना सवार कर रहे, इतने से मोहब्बत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं हो दुश्मन की बेटी है। तो शेर अगर से कहता है इश्क तो ऐसे ही होता है, वो नहीं देखता कि दुश्मन की बेटी या दोस्त की बेटी है। उधर शेर का चाचा जब से शेर वापस आया ऐसे ही परेशान है, बातों बातों में गैस कर रहा होता है कि शेर को पता है कि नहीं कि उसके साथ जो कुछ हुआ किसने किया। तो शेर कहता है कि दुश्मन हमारे चारों तरफ हैं, कोई पता नहीं कब कौन क्या कर गुजरे। तो उससे शेर के चाचा को आइडिया हो जाता है। फिर अपने बेटों को और अपने उस गुंडे को बुलाता है जिससे उसने सारा काम करवाया था, शेर और उसके बाप पे हमला करवाया था। उसके माथे पर पिस्टल रखता और कहता है कि एक काम नहीं तुमसे ढंग से हो सका। अपने बेटों को कहता है कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ पता है कि उसके साथ ये सब किसने किया, अब हमें अपनी खैर मना लेनी चाहिए। क्योंकि शेर को पता तो है लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो इकट्ठा करना चाह रहे हैं। उधर भी फजर की चाची अपने घर में बात करती है, यानी फजर के दादा से, कि वो शेर के लिए फजर का रिश्ता लेने आना चाह रहे हैं। तो आगे से फजर का बाप कहता है आने दो, अपनी जान को खुद गवाएगा, इधर आके बहुत शौक है ना उसको आने का, आएगा तो सही लेकिन जाएगा वापसी लाश बन के। तो फजर की माँ सुनती इतना घबरा जाती कि कैसी बातें कर रही है। तो फजर का दादा कहता है कि आने दो, देखते हैं आएंगे, ज़रा पहले तो हम ज़मीन अपने नाम करवाएंगे ना, जो इतनी आसानी से कर नहीं रहे थे। उसके बाद यहाँ से अपने बेटे की लाश ही वापस लेके जाएंगे उस शेर की। फजर भी बैठी होती है, सुन के हैरान हो जाती है कि कैसी बातें करती हैं मरने मराने की। तो फजर शेर को कॉल करके बताना चाह रही होती है कि वो यहाँ पर ना आए, उसका रिश्ता लेके, वो नहीं चाहती कि उसको कुछ हो। लेकिन शेर तो निकल आया होता है और पहुँच जाता है फजर लोगों के घर। तो वहाँ पे फजर का बाप उसको अपने घर पे खड़ा देखता है तो बड़ा हैरान होता है कि इसको किसी चीज़ का डर नहीं है, इसने जो कहा है वो करके छोड़ा है, आ गया फजर का रिश्ता लेने अपने लिए, अपनी माँ को लेके।